दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम सनातन धर्म से जुड़ी नई जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपका एक सब्सक्राइब और लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। दोस्तों, यह आपके लिए फ्री है, पर हमें इससे बहुत खुशी मिलती है। अपनी आने वाली पीढ़ी को सनातन धर्म से अवगत कराकर हिंदू होने का फर्ज निभाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत से लोग भगवान विष्णु के प्रमुख 10 अवतारों के बारे में ही जानते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के कुल 24 अवतार बताए गए हैं। इनसे से कुछ अवतार ऐसे भी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के पहले अवतार के बारे में बता रहे हैं। ये 4 बाल मुनि हैं विष्णु जी के पहले अवतार। श्रीमद् भागवत के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने अनेक लोकों की रचना करने की इच्छा से घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के सर्वप्रथम अवतार माने जाते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों संकादिक ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके बैकुंठ लोक में गए। बैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन संकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और बैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर संकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खों, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवादिदेव के दर्शन करना चाहते हैं। तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांत में है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें बैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर संकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास बैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पापयोनि में जाओ और अपने पाप का फल भुगतो। उनके इस प्रकार शाप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। ये जानकर कि संकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं, भगवान विष्णु स्वयं लक्ष्मी जी एवं अपने समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन अनुचरों ने तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उसे मैं अपना ही तिरस्कार मानता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है। अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से संकादिक ऋषियों का क्रोध तत्काल शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वे अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही अपने इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इन निरपराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर शाप दे दिया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी हैं। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और तीनों बार मैं स्वयं इनका संहार करूंगा। ये मुझसे शत्रुभाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। इस प्रकार 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकशिपु व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण व कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया।